नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सूर्य चंद्रमा को छोड़ के मंगल से पंच महापुरुष राजयोग में रोचक बनेगा। मंगल केंद्र में उच्च का या स्वाग्रही हो, बुध केंद्र में उच्च का हो या स्वराशि का हो तो भद्र नाम का, गुरु केंद्र में उच्च का हो या स्वराशि का हो तो हंस नाम का, शुक्र हो तो मालव्य स्वराशि का या उच्च का केंद्र में, और अगर शनि हो तो सस योग बनेगा उच्च का या स्वाग्रही। केंद्र और त्रिकोण का राजयोग, जब कोई एक केंद्र का स्वामी और एक त्रिकोण का स्वामी युति करेगा तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग। तो राहु केतु कहाँ गए? क्या हमेशा अशुभ देते हैं? ये अच्छा नहीं देते हैं, राजयोग इनमें नहीं है। आज इसी पे चर्चा है। राहु केतु राजयोग कब देंगे? स्क्रीन हम शेयर करेंगे, वहीं पर आप लोगों को ले चलते हैं सीधे स्क्रीन पे। राहु केतु से बनने वाले राजयोग आपके सम्मुख हेडिंग डाला गया है, एक चक्र है। तो राहु केतु के बारे में एक एक तथ्य बोलते चलेंगे, लिखाते चलेंगे। कुंडली के उपचय भाव कौन कौन से होते हैं? विचारदा उपचय भावाज, कुंडली का तीसरा घर, कुंडली का छठा घर, कुंडली का दसम भाव और एकादश भाव क्या होता है? उपचय भाव होता है। इस भाव में बैठा हुआ ग्रह अच्छा या बुरा जैसा भी बैठा होगा ना, उसके बल की वृद्धि होगी। उपचय भाव में बैठे हुए राहु और केतु बहुत शुभ प्रभाव देते हैं। ये पहला सूत्र आपका हो गया। ठीक, अगर आपकी कुंडली में तीसरे भाव में राहु है या केतु है तो वो आपको बहुत अधिक सफलताएं देगा। छठे भाव में है तो विरोधियों को हटाएगा, रास्ते का अवरोध खत्म करेगा। छठा भाव हमारे मार्ग का अवरोध होता है, कंपटीटर्स हो गए, शत्रु हो गए, तो राहु केतु उसे खत्म करते हैं। दसम में होते हैं तो हमारे पुरुषार्थ के लिए अवसर प्रदान करते हैं, और एकादश में होते हैं तो व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति कराने के मार्ग में जो भी अवरोध है उन्हें खत्म करते हैं। तो राहु केतु तीसरे, छठे, दसे और एकादश भाव में अच्छा फल देंगे। दूसरा सूत्र, अगर इन्हीं भावों में राहु केतु हो, लिख लीजिए, अगर राहु केतु तीसरे, छठे, दसे, दसम और एकादश भाव में हो और उसके ऊपर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि हो तो भी राहु केतु शानदार परिणाम देते हैं। अच्छा, अब ये एक चीज ज्योतिष में बहुत खास है, समझ लीजिएगा। हर ग्रह को राशियां दी गई हैं कि यह ग्रह इस राशि का स्वामी होगा। सूर्य इसका, चंद्रमा इसका, सबको याद होगा ना कौन सा ग्रह किस राशि का स्वामी है। लेकिन राहु केतु किसी राशि के स्वामी नहीं है, इनके साथ अलग नियम है। याद रखिएगा, राहु केतु किसी भी राशि पे स्वामित्व तो नहीं करेंगे, लेकिन लिखिएगा, राहु केतु कुंडली के जिस भाव में बैठे होते हैं उस भाव के स्वामी बन जाते हैं। चतुर्थ भाव में है तो चौथे भाव के स्वामी बन के रहेंगे, पंचम में है तो पंचम के स्वामी बन गए। अब वो किस प्रकार की राशि में है, इससे डिसाइड ये होगा कि वो घर के मालिक हैं तो कैसे मालिक हैं। मित्र के जैसे शुक्र की राशि में है, बुध की, शनि की राशि में है, तो जिस घर में बैठे होते हैं उस घर के अच्छे मालिक बनते हैं। राशियां कितने प्रकार की होती हैं? राशियों के तत्व को, राहु केतु का एक विशेष तत्व यहाँ पे जान लीजिए। राशियों का पहला तत्व क्या है? अग्नि। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल बताया गया है आपको अपवच। दूसरा क्या है? अग्नि, पृथ्वी। तीसरा तत्व क्या होता है? वायु। और चौथा क्या होता है? जल। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अग्नि में कौन सी राशि आएगी? एक नंबर, पृथ्वी, वायु, जल। ऐसे क्रम से लिखना है, 3 बार रिपीट होगा। फिर 4 के बाद 5, यानी सिंह राशि अग्नि है,
कन्या, तुला, वृश्चिक। धनु राशि अग्नि में आएगी, मकर किस में आएगी, पृथ्वी में, कुंभ किस में आएगा, वायु में, और मीन किस में आएगा, जल में। हम लोग रहते कहाँ हैं, पृथ्वी पर, इसीलिए पृथ्वी तत्व की जो तीनों राशियां मानी जाती हैं, वृषभ, कन्या और मकर, ये अर्थ प्रधान राशियां मानी जाती हैं। इन राशियों में जो ग्रह होते हैं वे हमें भौतिकता को प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे आपके सम्मुख स्पष्ट है, अग्नि तत्व की राशियां कौन कौन सी हैं, मेष, सिंह और धनु। पृथ्वी तत्व की राशियां वृषभ, कन्या और मकर। वायु तत्व की राशियां मिथुन, तुला और कुंभ। जल तत्व की राशियां 4, 8, 12, कर्क, वृश्चिक, मीन। जब भी राहु केतु जिस भाव में है उस भाव के स्वामी होते हैं, और अगर वे पृथ्वी तत्व में हो या वायु तत्व में हो तो उस भाव के अच्छे स्वामी के रूप में परिणाम देते हैं। मतलब राहु केतु का, नोट करिए पॉइंट वही, राहु केतु का पृथ्वी व वायु तत्व में रहना ज्यादा अच्छा फल देता है। अब एक बहुत विशेष बात, इस बात की पुष्टि करने के लिए कि राहु केतु जिस भाव में बैठते हैं उसी भाव के स्वामी हो जाते हैं, इस चीज की पुष्टि करिए। राहु केतु से अलग हटके हम किसी दूसरे ग्रह पे चलें और केंद्र त्रिकोण का राजयोग ढूंढते हैं। ये जो कुंडली है ये मेष लगन, अगर हम इसी पे रख देते हैं तो ये मेष लगन की कुंडली में बताइए केंद्र त्रिकोण का राजयोग कब बनेगा। केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाइए, किसी एक केंद्र का स्वामी और किसी एक त्रिकोण के स्वामी को एक साथ करना है हमें। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, केंद्र का स्वामी हम मंगल ले रहे हैं लगन का स्वामी, और त्रिकोण के स्वामी सूर्य को। सूर्य और मंगल की युति कर दीजिए किसी केंद्र या त्रिकोण में तो राजयोग हो गया। ठीक है, केंद्र त्रिकोण के राजयोग में लक्ष्मी नारायण राजयोग इसको बोलते हैं, क्योंकि केंद्र स्थान विष्णु है और त्रिकोण स्थान लक्ष्मी है। तो केंद्र त्रिकोण मिलते हैं तो लक्ष्मी नारायण राजयोग यानी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना। ये युति केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। अब इसमें बताइए सूर्य कहाँ का स्वामी है, त्रिकोण का है, और मंगल कहाँ का है, केंद्र का। लग्न केंद्र में आ जाएगा जब हम इसको त्रिकोण लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर गुरु है और शनि है तो भी बनेगा, एक केंद्र का स्वामी एक त्रिकोण का। लेकिन यहाँ मेष लगन में शनि से नहीं बनता है, ये एक स्पेशल सूत्र याद रखिएगा। कोई भी ग्रह अगर दसम भाव का स्वामी हो साथ ही साथ वह एकादश भाव का भी स्वामी हो, जैसा कि इस मेष लगन में होगा, तो वह राजयोग में भूमिका नहीं निभाता है। तो यहाँ पे हम बना सकते हैं, चंद्रमा को ले सकते हैं और गुरु को। चंद्रमा केंद्र का स्वामी होगा, गुरु त्रिकोण का। चंद्रमा चौथे भाव का, गुरु नवम भाव का, राजयोग बन गया। एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी एक साथ हो और उनके साथ 6, 8, 12 का स्वामी ना हो तो राजयोग बनेगा। अब यही चीज राहु केतु पे भैया अप्लाई करनी है। सूत्र क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। केंद्र का स्वामी किसके साथ जाए, त्रिकोण के, या फिर त्रिकोण का स्वामी केंद्र के साथ। केंद्र त्रिकोण का संबंध बनना चाहिए, यही चीज यहाँ राहु के मैटर में बनेगा। राहु इस कुंडली में मान लेते हैं चतुर्थ भाव में बैठा है। अब बताइए राहु किस भाव का स्वामी हुआ। अगर राहु चौथे भाव में बैठा है तो राहु चतुर्थ भाव का क्या हो गया, स्वामित्व पा गया। चंद्रमा स्वामी है वो अलग विषय है भैया, उस पे नहीं हम चर्चा कर रहे हैं। राहु केतु जिस भाव में बैठेंगे दे विल बिहेव लाइक द लॉर्ड ऑफ दैट हाउस। राहु यहाँ चौथे भाव, चौथी राशि का स्वामी नहीं बनेगा, लेकिन चौथे भाव का मालिक बनने लगेगा। और चौथा भाव क्या है, केंद्र है। तो राहु केंद्र का स्वामी हो गया यहाँ पर। अब ये राजयोग कब बनाएगा, केंद्र के स्वामी के साथ कौन सा आना चाहिए, त्रिकोण का स्वामी। अगर राहु चौथे में बैठा है
तो चौथे भाव का स्वामी हो गया। और चौथा भाव क्या है? केंद्र। तो राहु के साथ किस भाव का स्वामी आ जाए तो राजयोग बन जाएगा? पंचम भाव त्रिकोण है और नवम भाव त्रिकोण है। यानी यहाँ राहु के साथ अगर सूर्य आ गया तो राजयोग बन जाएगा। राहु के साथ गुरु आ गया तो राजयोग बन जाएगा। यानी अगर केंद्र में राहु हो या केतु हो, सूत्र सुनिए फिर लिखिएगा। केंद्र स्थान में अगर राहु बैठा है या केतु, लगन चतुर्थ सप्तम और दसम में केंद्र में राहु केतु बैठे हों तो उसके साथ कौन सा ग्रह आना चाहिए? त्रिकोण का स्वामी आ जाए तो राजयोग बन जाएगा। अगर राहु लगन में बैठा है तो ये लगन के स्वामी जैसा व्यवहार कर रहा है, यानी ये केंद्र का स्वामी बना है। तभी त्रिकोण का स्वामी जब गुरु इसके साथ आ रहा है तो ये राजयोग बन रहा है। अगर राहु केतु किसी ऐसे ग्रह के साथ युति करें जो लगन का शत्रु हो तो व्यक्ति को संघर्ष करना होता है। अब मान लीजिए राहु शनि की युति में शनि लगन का मित्र है, तब राहु और शनि की युति आपको अच्छा परिणाम देगी। वहीं शनि अगर लगन का शत्रु हुआ, अब वही व्यक्ति पीड़ित आपको मिलेगा। इसको और कई चरण पे जाके चेक कर सकते हैं कि अगर लगन का मित्र आ गया है, राहु शनि की युति है और शनि लगन का मित्र है तो अच्छा हुआ। देखिए जहां चंद्रमा बैठा है, जो राशि है व्यक्ति की, कहीं उसका भी तो नहीं मित्र है, वहां भी मित्र निकल गया तो और उच्च कोटि का योग हो गया। लगन का शत्रु है और राशि का भी शत्रु हुआ तो अब और बुरा होता चला गया। एक जगह मित्र है, एक जगह शत्रु है। लगन से लग्न कुंडली का शत्रु है लेकिन राशि का मित्र है, तो कुछ बुरा अच्छा यानी एकदम से ना बनाएगा ना बिगाड़ेगा, जीवन की डोर चलती रहेगी। काल सर्प योग कब होता है? जब राहु केतु जहां बैठे हैं उसके एक तरफ 5 भाव लगातार खाली हों तो काल सर्प होता है। यह सामान्य सा नियम है। राहु केतु के भीतर सभी ग्रह आ जाएं तो काल सर्प योग हो जाता है। राहु केतु डिग्री कली भी इसको देखते हैं, लेकिन अगर डिग्री ना भी देखेंगे तो भी काल सर्प योग का असर रहता है। जैसे मान लीजिए किसी कुंडली में राहु लगन में है और केतु हमेशा उसके साथ में रहेगा, सप्तम में है। अब सारे ग्रह इन्हीं भावों में बैठे हैं तो यह काल सर्प दोष माना जाएगा सामान्य रूप से। ये काल सर्प दोष बना। 5 घर आमतौर पे खाली हो तो काल सर्प का असर आ जाता है। अब इसका राजयोग ले लीजिए। राहु केतु जिस राशि में बैठे हैं वह राशि स्वामी राहु केतु को देख रहा हो या राहु केतु के साथ हो तो काल सर्प में भी राजयोग देने की क्षमता आ जाती है। ये जितने भी योग मैं बता रहा हूं ना, ये धन के लिए अच्छा होगा भैया। इसमें पर्सनल लाइफ व्यक्ति की और सेहत डिस्टर्ब होती है। जैसे यहीं पर राहु 1 नंबर की राशि में हो, मंगल की राशि में, और काल सर्प बना है, सारे ग्रह इधर इधर बैठे हैं ऐसे, राहु 1 नंबर में है और मंगल इसके साथ आ गया तो राहु किसकी राशि में है? मंगल के, और मंगल इसके साथ है। अब ये काल सर्प राजयोग देगा, धन देगा, लेकिन जो ये कुंडली मांगलिक हुई, मंगल की दृष्टि हुई, राहु मंगल का युति हुआ, दोनों की सप्तम पे दृष्टि हुई, स्वभाव में क्रोधपन, क्योंकि ये लगन से स्वभाव देखते हैं। मंगल क्रूर ग्रह, राहु भी क्रूर ग्रह, नेचर क्रूर होना, स्वभाव में अक्खड़पन होना, दाम्पत्य के लिए चिंतित ना होना, ये सारे फल अलग रहेंगे। डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं राहु केतु के राजयोग के लिए। सबसे पहला उदाहरण है ये हमारे गुलजारी लाल नंदा। इनका डेट ऑफ बर्थ है 4 जुलाई 1898। समय है इनका रात को 12:30। सियालकोट का इनका जन्म है। ये है कुंडली इनकी, ठीक। ये इनकी कुंडली है। इस कुंडली में राहु केतु के राजयोग को देखिए। राहु चंद्रमा के साथ नवम भाव में बैठा हुआ है। राहु नवम में बैठा है तो नवम भाव का क्या बन जाएगा? स्वामी। नवम भाव का स्वामी बनने का मतलब क्या हुआ वर्षा जी? कि राहु किस भाव का स्वामी हुआ? त्रिकोण का।
नवम भाव त्रिकोण है, राहु जिस भाव में बैठेगा उस भाव का स्वामी होगा। तो यहाँ पे राहु त्रिकोण का स्वामी हो गया। और जब राहु त्रिकोण का स्वामी है तो उसके साथ कौन सा ग्रह आना चाहिए? केंद्र का। तो चंद्रमा चतुर्थ भाव केंद्र का स्वामी है ना, तो राहु और चंद्रमा की युति जो है ये राजयोग का निर्माण कर रही है। मंगल का रोचक योग भी है यहाँ पे, वो अलग विषय है, इनके बारे में जाके आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब यहाँ पे राहु और चंद्रमा का योग था राजयोग, तो ये धन दे दिया, सुख समृद्धि दे दिया, लेकिन निजी स्तर पे इनके जीवन में परेशानियां भी दिया होगा, क्योंकि ये जो ग्रहण दोष है वो अपना असर अलग से छोड़ेगा। दूसरी कुंडली में डाटा एडिट करिए, इस डॉक्टर मनमोहन सिंह 26 सितंबर 1932, बर्थ टाइम 14 बजे, 14 मानी दोपहर के 2 बजे। और अब हमें जाना होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान पहुंचिए सब लोग, जन्म इनका पाकिस्तान में हुआ था ना, पाकिस्तान के गेह स्थान में हुआ था। स्थान थोड़ा आगे पीछे भी चलेगा, अक्षांश देशांश मिलता जुलता रहे तो बन जाएगी कुंडली। इसमें आप लोग राहु केतु का राजयोग ढूंढिए। केतु और गुरु से राजयोग बन रहा है, ठीक। केतु नवम भाव में बैठा है तो ये नवम भाव का स्वामी हो गया, यानी त्रिकोण का स्वामी हो गया। और इसके साथ केंद्र का स्वामी बृहस्पति आकर के बैठा है। एनी डाउट? तो यहाँ पर राहु केतु से केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना हुआ है। इस राजयोग का प्रभाव इनके जीवन में रहा भी है। और चूंकि ये थोड़ा सा ऐसा, देखिए, ये जो योग था इसको चांडाल दोष भी बोलेंगे, अलग से देखेंगे। तो इसने अपना असर भी डाला, लोगों ने तमाम बातें कही कि ये सरकार अपने मन से नहीं चलाते हैं, सरकार कोई और चलाता है, ये आगे छवि है, चेहरा है, ऐसी तमाम बातें भी उठती रही समय समय पर। ये हो गया। दूसरा राजयोग मुझे दिखा है सूर्य और बुध की युति में। सूर्य और बुध की युति में भी राजयोग यहाँ पर है। तो ये सूर्य और बुध का बहुत तगड़ा राजयोग बना भैया। ये जो मैं केंद्र त्रिकोण का राजयोग पढ़ा रहा हूं ना, ये सभी ग्रहों पे लागू होता है, लेकिन यह राजयोग बड़ा तगड़ा हो जाता है अगर नवम और दसम भाव के स्वामी से यह राजयोग बने। एक उदाहरण लेंगे जिसमें काल सर्प दोष हो और राजयोग हो। चलिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री से संपर्क करिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, 14/11/1989। ऐसे तमाम उदाहरण है, लेकिन मुझे एक एक ही उदाहरण लेना है। 1889 है, 1989 नहीं है। 14/11/1889, 23:06। पाकिस्तान गए थे पिछली बार, वापस आ जाइए इंडिया। और इंडिया आ गए हैं तो अब हमारे राज्य चले आइए, उत्तर प्रदेश, और आ जाइए इलाहाबाद। लग्नेश चंद्रमा लगन में है, लग्नेश लगन में हो तो बहुत ही बलशाली हो जाता है लगन, ये हो गया। दूसरा, यहाँ पे शुक्र और बुध की युति भी काफी प्रभावशाली है। यहाँ पे शुक्र और बुध की युति लक्ष्मी नारायण योग होता ही है, ये योग काफी अच्छा हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे काल सर्प पूर्ण रूप से दिख रहा है। राहु यहाँ है, केतु यहाँ है, और 5 भाव लगातार, 1 2 3 4 5, 5 घर लगातार खाली है। ध्यान दीजिए, केतु किसकी राशि में बैठा हुआ है? गुरु की राशि में। और गुरु यहीं पर इसी के साथ बैठा हुआ है। यह नियम चाहे राहु के साथ लागू हो जाए चाहे केतु के साथ। काल सर्प दोष में राहु जिस राशि में है, केतु जिस राशि में है, उस राशि का स्वामी वहीं पर आ जाए या उस पे दृष्टि डाले तो राजयोग बन जाता है।